हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अभ्यास पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का इंग्लिश लिटरेचर में फर्स्ट पोइम, जिसका नाम है ए लेक्चर अपॉन द शैडो, रिटन बाय जॉन डन। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जॉन डन की लिखी हुई पोइम ए लेक्चर अपॉन द शैडो के ऊपर। क्या कहना चाह रहा है इस पोइम में, देखते हैं सबसे पहले अबाउट द पोइट, कवि के बारे में। जॉर्डन के बारे में बात करें तो जॉर्डन जो है, इसे सैमुअल जॉनसन ने मेटाफिजिकल पोइट्स कहा है। मेटाफिजिकल पोइट यानी कि वो कवि जिन्होंने इस संसार से परे, मेटाफिजिकल इस संसार से परे हट करके जो सब्जेक्ट्स थे उनके ऊपर लिखा, जैसे लव, स्पिरिचुअलिटी, गॉड, एग्जिस्टेंस, इनके ऊपर लिखने वाले जो पोइट्स थे 17th सेंचुरी के अंदर, उनको सैमुअल जॉनसन ने क्या बोला था, मेटाफिजिकल पोइट। उनमें से सबसे फर्स्ट जो नाम आ जाता है वो है हमारे पास में जॉन डन का। तो जॉन डन के बारे में बात कर लेते हैं। जॉन डन, जिसका जन्म 1572 और जिसकी डेथ जो है 1631 में हुई, वाज ए फेमस इंग्लिश मेटाफिजिकल पोइट। एक बहुत ही प्रसिद्ध मेटाफिजिकल पोइट रहे हैं। हालांकि ये टर्म जो है सैमुअल जॉनसन ने बाद में उनकी बुक द मेटाफिजिकल पोइट्स के नाम से जो उनकी बुक थी उसमें दिया था। उस समय पर ये नाम नहीं दिया गया था, लेकिन इनको नाम देने के बाद में हम कह सकते हैं कि मेटाफिजिकल पोइट ये रहे हैं। नॉन फॉर डीप थॉट्स, ये जाने जाते हैं किसके लिए, गहरे विचारों के लिए, लव पोइट्री के लिए, क्योंकि लव इसमें खास तौर पर सब्जेक्ट रहा है, एंड फिलोसॉफिकल आइडियाज और दार्शनिक जो विचार है उनके लिए जाने जाते हैं। हम कह सकते हैं कि मेटाफिजिकल जो पोइट्स रहे हैं उनमें से सीधे तौर पर हम लव, स्पिरिचुअलिटी, आइडियाज, गॉड, एग्जिस्टेंस, ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनके बारे में हम ज़्यादा बात करते हैं। अगली बात करते हैं इसके बारे में, फाउंडर है मेटाफिजिकल पोइट्री के, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही मेटाफिजिकल पोइट्री जो होती है वो लिखना स्टार्ट किया। इसके अलावा इनकी जो पोइम्स है उनके अंदर यूज़ किया जाता है विट का, इमेजनरी, फार फेच इमेजनरी हम कह सकते हैं, इमेजनरी दूर दूर की कल्पनाएं जो है यहाँ यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कंपेरिजन्स, तुलनाएं, ये भी इसके अंदर यूज़ होती हैं। और इसके अलावा हम यहाँ देखेंगे हाइपरबली, या फिर जो भी हमारे पास इमेजिनेशंस हैं, बहुत दूर दूर की इमेजिनेशन है, वो भी यहाँ पर यूज़ की जाती है इनकी पोइम्स के अंदर। इनकी जो पोइम्स होती हैं मेटाफिजिकल पोइट्स की, वो थोड़ी समझने के लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। हम यूँ कह सकते हैं कि इनकी पोइम्स को समझने के लिए एक जो नॉर्मल रीडर होता है, एवरेज रीडर तो है, उसके समझ में ये पोइम थोड़ी संभावना कम रहती है। इसके लिए हमें इंटेलेक्चुअल इनफ बनना पड़ता है ताकि इनकी जो पोइम है वो समझ में आ जाए। हम साफ बात करेंगे, यहाँ भी हमारे पास जो पोइम है ये भी एक मेटाफिजिकल पोइम है, इसलिए यहाँ भी हमें लिटरेरी मीनिंग के साथ साथ दिमाग जो है हमारे उसको भी थोड़ा शार्प रखना पड़ेगा, तब जाकर के हमारी जो पोइम है वो समझ में आएगी। हिज पोइम्स ऑफन डिस्कस लव, लाइफ, रिलीजन एंड ह्यूमन इमोशंस। इनकी जो पोइम है वो अक्सर डिस्कस करती है किसके बारे में, लव, प्रेम के बारे में, लाइफ, जीवन, रिलीजन, धर्म के बारे में, ह्यूमन इमोशंस और मानव के जो इमोशंस है उनके बारे में हमारी जो पोइम है बातें करती है। आगे बात करते हैं अबाउट द पोइम, इस कविता के बारे में क्या कुछ हमारा जो पोइट है जॉन डन वो कहने वाला है। देखिए, मैं थोड़ा सा इस कविता के बारे में बता दूं कि यहाँ हमारी जो पोइम है उसे हम 3 शैडोज के माध्यम से समझने वाले हैं। यहाँ कह रहा है कि लेक्चर अपॉन द शैडो, शैडो का मतलब परछाइयों से। तो यहाँ ये कहता है कि जैसे हमारे जो 3 पहर होते हैं, मॉर्निंग, नून और इवनिंग। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि मॉर्निंग के समय पर सूर्य जब हमारा ईस्ट की तरफ होता है तो हमारी जो शैडोज है वो वेस्ट की तरफ बनना स्टार्ट होती है। हालांकि शैडो होती है, पर उस समय पर हमारा जो शैडो पीछे की तरफ बनने की वजह से हमको दिखाई नहीं देता। इसी चीज़ को हम अगर हम बात करें तो यहाँ लव से कंपैरिजन किया गया है कि जो लव है उसकी भी 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। शुरुआत की एक ऐसी अवस्था जिस समय पर लव जो है वो ग्रो करता रहता है, मॉर्निंग इज, जो मॉर्निंग स्टेज हम जिस कह रहे हैं, उस समय पर हमारा जो लव है वो ग्रो करता रहेगा। फिर एक समय आता है नून, उस समय पर परछाई को आप देखोगे कि जो परछाई है, शैडो जो है, वो उस समय हमारा सूर्य जो है ऊपर जस्ट ऊपर होता है तो परछाई बिल्कुल पैरों के नीचे होती है। तो वो एक स्टेज ऐसी होती है जिस समय पर लव जो है वो हमारे हाईएस्ट पॉइंट पर होता है, चरम सीमा पर होता है। उस समय पर बिल्कुल भी व्यक्ति को दिखाई नहीं देता, वो शैडो जो है बिल्कुल होती है, बिल्कुल ना के बराबर जो कुचल दी जाती है। तो उस समय पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट नहीं हो पाती। या शैडो का मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग से है, डाउट से है, या फिर हम कह सकते हैं प्रॉब्लम से है।
तो उस समय पर बिल्कुल भी शेडो नहीं बनती है, और मॉर्निंग के समय पर शेडो बनती है बट पीछे की तरफ होते दिखाई नहीं देते। इसका मतलब उस समय पर मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं हो पाती है, क्योंकि सामने जो चीज़ें प्रॉब्लम्स वो दिखाई भी नहीं देती है। लेकिन जैसे ही नून के बाद का समय होता है इवनिंग तक का, तो उस समय आप देखोगे सूर्य जो है वेस्टवार्ड ही चला जाता है। देन जो शैडो है वो सामने बनना स्टार्ट हो जाती है। तो उस समय पर जैसे शैडो बननेगी तो प्रॉब्लम्स मतलब बनना स्टार्ट हो जाती है। कपल्स के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। एक तरीके से व्यक्ति जो है वो अपने जो पार्टनर है उसके साथ में चीज़ों को छुपाना स्टार्ट कर देता है। तो उस समय जो प्रेम है वो अपने जो कहते हैं क्षरण वाली समय पर चला जाता है, डीके की तरफ चला जाता है। तो एक ऐसी स्टेज आती है, फिर उसके बाद में अगर आपका प्रेम जो है वो सक्सेस है तो तब तक तो ठीक है, नहीं तो अगर फिर वो एक जो उसका प्रेम जो है वो भी खत्म हो जाता है। तो ये हम इस पोइम के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। चलिए अबाउट द पोइम कुछ कीवर्ड्स अपने यहाँ पर है। तो ए लेक्चर अपॉन द शैडो इज ए लव पोइम बाय जॉन डन। किसके द्वारा लिखी गई है ये पोइम? हमारे पास में जॉन डन के द्वारा ये पोइम लिखी गई है। द पोइम एक्सप्लेन्स डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लव। ये कविता जो है वर्णन करती है डिफरेंट स्टेजेस का, अलग अलग अवस्थाओं का ऑफ लव, प्रेम की। किसको यूज करते हुए? शैडोज को यूज करते हुए, परछाइयाँ। यहाँ शैडो मैं बता रहा हूँ, इट मीन्स प्रॉब्लम से आप ले सकते हो शैडो को, या फिर आप इसको मिसअंडरस्टैंडिंग से ले सकते हो, है ना। सिंबल के तौर पर हमारे यहाँ यूज किया गया है। यहाँ जो 3 शैडो हमारी बनने वाली है वो तीनों शैडो के बारे में हमने बात की हुई है। जैसे मॉर्निंग शैडो जो है वो रिप्रेजेंट करती है किसको? इमैच्योर लव को। एक इनिशियल स्टेज होती है ये हमारे पास में, ये हमारी इनिशियल स्टेज है जिस समय पर प्रेम जो है वो अभी स्टार्ट हुआ है। तो उस समय पर इमैच्योर होता है, ग्रो कर रहा होता है, और दोनों के बीच में जो कहते हैं ना कि शैडो बनती है बट पीछे की तरफ बनती है, तो दिखाई नहीं देती है, प्रॉब्लम्स आती नहीं है, कहने का मतलब। वैसे भी व्यक्ति जो होता है इस समय पर जो अपना कहते हैं ना कि खुद का जो वास्तविक जो स्वरूप होता है वो दिखाता नहीं है, केवल अपना बाहरी स्वरूप दिखाता है। वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं दिखाता जो सामने वाले को बुरा लगे। अपनी इनर जो क्वालिटीज होती है वो फिर भी छिपा दी जाती है। तो वो चीज़ें होती है किसके अंदर? मॉर्निंग शैडो के अंदर, इमेच्योर लव के अंदर। अगर हम बात करें नून के बारे में, तो नून जो है रिप्रेजेंट्स करता है परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग के बारे में। यानी कि ये वो स्टेज है जिस समय पर लव जो है वो अपने पीक पर होता है, या हम कह सकते हैं कि एक तरीके से सब कुछ दोनों कपल्स के बीच में सब कुछ ठीक होता है। उस समय पर वो बिल्कुल अपनी हाईएस्ट पीक पर होता है, चरम सीमा पर होता है। दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग गजब की होती है, ट्रस्ट दोनों के बीच में बहुत अच्छा होता है, विश्वास होता है। लेकिन जैसे ही नून के बाद की इवनिंग शैडो होती है तो उस समय पर दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आना स्टार्ट हो जाती है। दोनों जो है वो एक दूसरे को डिसेप्शन, धोखा, या फिर हम कह सकते हैं छल कपट, या फिर दूसरे चीज़ों के साथ लिप्त होना, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। और उस समय पर शैडो जो है बिल्कुल सामने की तरफ बनने लग जाती है। तो प्रॉब्लम जो है दोनों के बीच में आता है, उनका प्रेम जो है वो धीरे धीरे फेड होना स्टार्ट होता है, कम होना स्टार्ट होता है। तो ये हमारी इस पोइम में है। द पोइम टीचेज दैट ट्रू लव लीड्स ऑनेस्टी एंड बैलेंस। और ये हमारी जो पोइम है वो हमें बताती है कि भाई हमें अपने लव के अंदर ऑनेस्टी रखनी होती है, ईमानदारी चाहिए, और साथ ही साथ बैलेंस, संतुलन का भी होना जरूरी है। क्योंकि स्टेज हमेशा एक जैसी नहीं रहती, धीरे धीरे को भी कभार आप देखोगे दोनों के बीच में मनमुटाव होता है, लेकिन फिर भी हमें बैलेंस में रखना होता है ताकि हमारा जो लव है वो अपने डीके पॉइंट पे ना पहुंच जाए, बिल्कुल खत्म ना हो जाए, है ना। ये हमारे इस पोइम में पढ़ने वाले हम। कुछ कीवर्ड्स और मीनिंग्स हमारे पास यहाँ रहने वाले हैं, देखते हैं कीवर्ड्स में क्या क्या है। जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शैडो के बारे में कि शैडो क्या है। तो मैंने बताया था शैडो का मतलब यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हम कह सकते हैं, प्रॉब्लम्स हम यहाँ कह सकते हैं, या कह सकते हैं सीधा सीधा डाउट से, है ना। डिक्लाइन यानी कि हम सीधा कह रहे हैं कि कम हो जाना, डिक्लाइन हो जाना, कम हो जाना, रेड्यूस। मूव डाउन, कम हो जाना, डिक्रीज होना। ब्रेव क्लेवरनेस, सॉरी ब्रेव क्लियरनेस, क्लियरनेस का मतलब ब्रेव क्लियरनेस, क्लियरनेस स्पष्टता, यानी हम कह सकते हैं परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में। किस समय होगी? क्लियर कर लेते हैं, ये भी होगी नून के समय पे। परफेक्ट क्लियरनेस कब होगी? नून के समय, जिस समय पर प्रेम जो है अपने पीक पर होगा। आफ्टरनून लेटर स्टेज, बाद की अवस्था है, नून के बाद की, है ना। लव डीके
प्रेम का जो क्षरण है होने लग जाता है, प्रेम जो है वो वीक पड़ने स्टार्ट हो जाता है उस समय पर। तो ये कुछ कीवर्ड्स है यहाँ पे, कुछ मीनिंग्स आपकी इस पोएम में आने वाली हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पोएम के बारे में कि पोएम में लाइन टू लाइन क्या क्या कुछ कहा गया है ना। कुछ स्टेप्स में मैंने बांटा है यहाँ से पोएम लाइंस को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोएम के बारे में कि स्टैंड स्टिल एंड आई विल रीड टू दी ए लेक्चर लव इन लव्स फिलोसॉफी। क्या कहता है देखो यहाँ से, यहाँ हमारा जो लेखक है जॉन डन। सबसे पहली बात तो हमारा जो पोइट है वो कौन है, जॉन डन। जॉन डन जो है वो अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहता है, अपनी प्रेमिका से कहता है कि स्टैंड स्टिल, शांत हो जाओ, थोड़ा पेशेंस रखो, धैर्य रखो। आई विल रीड टू दी, मैं तुम्हारे लिए पढ़ूंगा। दी का मतलब यहाँ से कौन है, यू। आर के एक वर्ड है, ओल्ड फैशन इंग्लिश वर्ड है। यू ऑब्जेक्ट के लिए जो यूज करते हैं वो वाला यू है यहाँ से, कि मैं तुम्हारे लिए पढ़ूंगा। क्या पढ़ूंगा, ए लेक्चर, एक लेक्चर मैं तुम्हारे लिए पढ़ूंगा ऑन लव। किसके ऊपर पढ़ूंगा, लव के ऊपर। इन लव्स फिलोसॉफी, प्रेम के दर्शन में। हमारी जो लेखक है, हमारे जो पोइट है यहाँ से जॉन डन, वो कहता है जॉन डन यहाँ से कि शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए क्या पढ़ूंगा, प्रेम के दर्शन से, प्रेम के ऊपर एक तुम्हें लेक्चर दूंगा एक मैं, है ना। प्रेम के लिए ऊपर क्या दूंगा मैं, एक लेक्चर। अब लेक्चर क्या देना है वो आगे पढ़ने वाले हम। These 3 hours that we have spent walking here, two shadows went along with us, which we ourselves produce। हमारा पोइट कहता है यहाँ से कि these 3 hours, ये 3 जो घंटे हैं, ये 3 जो घंटे हैं, 3 घंटे का मतलब यहाँ से होगा जो समय हमने अब बिताया है। वी हैव स्पेंट, जो हमने बिताया है, यानी कि 3 घंटे जो हमने बिताया, यानी कि अब तक का जो समय हमने साथ बिताया है यहाँ वॉकिंग हेयर, जो अब तक हम चलते हुए आए, अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए जो हम आए हैं, इन लाइफ में बढ़ते हुए आए हैं, तो साथ साथ टू शैडोज वेंट, तो परछाइयाँ भी हमारे साथ साथ चली हैं, यानी हम ही बढ़ते हुए हैं। हमारी 2 परछाइयाँ जो है हमारे साथ साथ बनती हुई आई हैं, और ये 2 परछाइयाँ जो है अलॉन्ग विथ हमारे साथ साथ चली हैं, ये हमारे साथ साथ चली हैं, विच वी आवर सेल्वेज प्रोड्यूस, जिन परछाइयों को हमने खुद ने प्रोड्यूस किया है, खुद ने निर्माण किया है। ये परछाइयाँ जो है किसी कहे से नहीं बनी है, यानी हमारे बीच में जैसा जैसा व्यवहार चला है उसी के बीच में शैडोज बनती हुई आई हैं, और ये हमारे साथ साथ चली है। कभी आप देखोगे मिसअंडरस्टैंडिंग भी देखने को मिलती है, कभी डिसेप्शन भी देखने को मिलता है। तो शैडोज जो है वो कभी कभार जो है वो आपको सामने भी दिख जाती है, लेकिन ये शैडो किसी और ने नहीं बनाई, ये हमने खुद ने बनाई है। आगे क्या आता है, बट नाउ द सन इज जस्ट अबव अवर हेड, वी डू दोज shadows tread, and to brave clearness all things are reduced. So whilst our infant loves did grow, disguises did and shadows flow। बात करता है यहाँ से कि बट नाउ, लेकिन अब सूर्य जो है वो जस्ट अबव ओवर हेड, वो हमारे बिल्कुल सिर के ऊपर है। सूर्य जो है बिल्कुल कहाँ है, हमारे सिर के ऊपर है। अभी अपने बात करते, जब सूर्य हमारे बिल्कुल सर के ऊपर होगा तो जो शेडो है वो बिल्कुल कहाँ बनेगी, पैरों तले कुचला जाएगी। तो ये कहता है वी डू दो शेडो, तो हमने उन परछाइयों को क्या कर दिया, ट्रीड कर दिया, पैरों तले कुचल दिया। हमने क्या कर दिया, उनको हमने पैरों तले कुचल दिया उन परछाइयों को। क्योंकि परछाई सीधी सी बात है, जब नून का समय है तो नून में जो सूर्य है बिल्कुल सर के ऊपर होगा, तो परछाई बिल्कुल आपके पैरों के नीचे होगी। तो उस समय पर कोई भी शैडो, कोई भी परछाई जो आपको बिल्कुल बिल्कुल पास में होगी और छोटी सी परछाई होगी। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि उस समय पर बिल्कुल प्रॉब्लम्स वगैरह जो है कुछ भी नहीं होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है ना। तो उस समय पर हमारे बीच में क्या नहीं है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, किसी भी प्रकार की हमारे पास में यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि समय कौन सा है, ये नून का। एंड टू ब्रेव क्लियरनेस, और क्या है भाई, टू ब्रेव क्लियरनेस है। ब्रेव क्लियरनेस का मतलब हमने बताया था भी, पूरी तरीके से परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है। वी हैव ऑल थिंग्स आर रेड्यूस, और हमने इन सब चीज़ों को खुद ने ही क्या किया है, कम किया है। ऐसा नहीं है कि भाई ये जो चीज़ें हैं, जैसे कि मान के चलो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या और कह सकते हैं प्रॉब्लम्स हुई है, इन सारी चीज़ों को हमने खुद ने कम किया है। हमारे बीच में क्या है, ब्रेव क्लियरनेस है, मतलब परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है। क्या है हमारे बीच में, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग। और ये सब चीज़ें हमने खुद ने बनाई हैं, ये नहीं कि हमारे व्यवहार से बनी है।
सो वाइल्स्ट ओवर इन्फेंट लव्स डिड ग्रो। वाइल्स्ट का मतलब है यहाँ पर वाइल से, ये भी ओल्ड फैशन इंग्लिश वर्ड हमारा, आर के एक वर्ड वाइल। और जब, इसलिए जब हमारा जो इन्फेंट लव्स था, जो हमारा इनिशियल स्टेज का जो लव था, इन्फेंट का मतलब शुरुआती, इनिशियल इनिशियल स्टेज का जो हमारा लव था, जब ये बढ़ रहा था तो उस समय पर डिस्गाइजेस डिड, डिस्गाइजेस का मतलब एक बाहर का अपीयरेंस दिखाना है ना। जैसे हमने बात की थी कि डिस्गाइज का मतलब हम कहते हैं छद्म वेश धारण करना, वैसे हिंदी में अगर हम इसको पढ़े तो क्या होता है, छद्म वेश। तो आपको पता है जिस समय पर इनिशियल स्टेज पर लव होता है, इन्फेंट नवजात है ना, नया नया प्रेम होता है, तो उस समय पर व्यक्ति जो होता है वो अपना अंदर का स्वरूप ना दिखा करके केवल बाहर का स्वरूप दिखाता है, अपनी वास्तविक चीज़ों को छिपाता है और बाहर की जो अच्छी लगने वाली चीज़ें होती है केवल उनको दिखाता है। तो ये कह रहा है यहाँ से कि जब इनिशियल स्टेज होती है, तो जब इनिशियल स्टेज का जो लव होता है जब बढ़ता है, तो उस समय पर उस हमारा जो हम कहते हैं ना कि अंदर का जो परिवेश है, अंदर के जो रूप है उसको छिपा लिया जाता है, छद्मवेश धारण कर लिया जाता है, और उस समय पर शैडो जो है फ्लो करती रहती है, शैडो जो है बनती रहती है, प्रॉब्लम्स बनती रहती है, प्रॉब्लम्स आती रहती है, दिखती नहीं है पर, है ना। कहाँ होता है, सूर्य हमारे पास हमारा पूर्व की तरफ होता है और शैडो कहाँ बनती है, पश्चिम की तरफ। तो उस समय पर इन शैडोज को अंडर एस्टिमेट किया जाता है, दिखाई नहीं देती क्योंकि व्यक्ति छिपाता रहता है इन चीज़ों को। आगे बात करते हैं इसे, फ्रॉम अस एंड ओवर केयर्स, है ना। ये कह रहा है आगे, इसी में से जोड़ लेते हैं इसको। ये कहता है कि उस समय पर शैडो बनती रहती है, शैडो फ्लो करती रहती है हमारे से, और हमारे यहाँ जो केयर्स, हम दो एक दूसरे की जो परवाह करते रहते हैं, बहुत एक तरीके से दूसरे की बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं, उस समय पर बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बट नाउ दिस इज दिस नॉट सो, लेकिन अब ऐसा नहीं है, लेकिन अब इस समय पर ऐसा नहीं है, क्योंकि उस समय पर तो हमने बताया कि शैडो जो है वो बन रही थी लेकिन दिखाई नहीं दे रही थी, है ना, दिखाई नहीं देती, लेकिन अब ऐसा नहीं है। दैट लव हैज़, ये जो है आर्केक वर्ड है, हैज़ नॉट अटेन द हाईएस्ट डिग्री विच इज स्टिल इंटेलिजेंट लेस्ट अदर्स सी। दैट लव, वो प्रेम, हैज़ नॉट अटेन, जिसने अभी प्राप्त नहीं किया, अटेन का मतलब प्राप्त करना, द हाईएस्ट डिग्री, अपनी चरम सीमा को, सबसे जो होते हैं ना चरम सीमा, हाईएस्ट डिग्री, पीक पॉइंट, उस प्रेम ने अभी भी प्राप्त नहीं किया, किसको, हाईएस्ट डिग्री, अपने पीक पॉइंट को प्राप्त नहीं किया है, अपनी चरम सीमा को प्राप्त नहीं किया है, यानी कि अभी दोनों जो कपल्स है वो एक्चुअल में दोनों एक नहीं हो पाए हैं। विच इज स्टिल डिलिजेंट, जो अभी भी जो ये लव है वो कैसा है, हार्ड वर्किंग है। डिलिजेंट मीन्स किससे है यहाँ पे, हार्ड वर्किंग, ये प्रेम जो है अभी भी हार्ड वर्किंग है, इसलिए हार्ड वर्किंग है और छिपा रहा है लोगों से कि लेस्ट अदर्सी, कहीं ऐसा ना हो कि और जो लोग हैं उसको देख ले, क्योंकि और जो लोग देखेंगे तो सीधी सी बात है उनके प्रेम में दूरियां आना भी तय हो सकती है। तो अभी वो प्रेम जो है उसने अपनी हाईएस्ट डिग्री को प्राप्त नहीं किया, अपनी चरम सीमा को प्राप्त नहीं किया है, और अभी वो हार्ड वर्किंग है, अभी वो इस चीज़ के लिए अग्रसर हो रहा है, कठिन परिश्रम कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरा उसको देख ले, ताकि दोनों के बीच में क्या हो जाए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आना स्टार्ट हो जाए। Except our loves at this noon stay, we shall new shadows make the others way. ये कहता है एक्सेप्ट ओवर लव्स, हमारे प्रेम के सिवाय इस नून के समय, इस नून के समय हमारे प्रेम के सिवाय जो शैडो है वो भी टिकती है। ये कह सकते हैं कि हमारा प्रेम तो है ही है, उसके साथ साथ इस समय पर स्टे होती है, ठहराव होती है किसका, न्यू शैडोज का, नई शैडोज, नई परछाइयाँ उस समय पर बनती हैं, और नई परछाइयाँ जो मेक द अदर वे, वो दूसरे रास्ते को दिखाती थी है। मतलब हम कह सकते हैं कि इसके बाद की जो परछाइयाँ बनेगी ना, वो आपको रास्ता दिखा देती है कि किस प्रकार से आप जाने वाले हो, किसके बाद में, इस नून के बाद में। बट नाउ फ्रॉम अस ओवर केयर्स, बट नाउ दिस, सो ये भी हो गया अभी। At the first were made to blind others, these which come behind will work upon their salvage and blind our eyes. If our loves faint and westward decline, to me thou falsely thine. अगर हम बात करें नून के बाद में, तो नून के बाद में आपको पता है जिस समय पर इवनिंग, नून से बाद में इवनिंग में जब जाता है तो प्रेम जो है वो घटता जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती है, हाईएस्ट पॉइंट आपने प्राप्त कर लिया है, पीक पर आप चले जा चुके हो, जो संबंध बने थे वो सब कुछ का हो चुके हैं, उसके बाद में प्रॉब्लम्स का आना स्टार्ट हो जाता है, व्यक्ति जो है अपने पार्टनर के साथ में धोखा देना स्टार्ट करता है, दूसरी चीज़ें स्टार्ट होने लग जाती है, दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आना स्टार्ट हो जाती है। तो वो चीज़ यहाँ आ रहा है कि शुरुआत में अगर अपन बात करें प्रेम के बारे में,
तो शुरू के समय पर जब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था तो उस समय पर हम जो थे मेड टू ब्लाइंड अदर्स, एक दूसरे लोगों को अंधा बना रहे थे, दूसरे लोगों को हम अंधा करते थे हमारे प्रेम के लिए। दूसरे लोग जो थे हमारे प्रेम को देख करके पागल हो जाया करते थे, या कुछ भी लगा लीजिए, दूसरे लोग जो थे हमारे प्रेम को देखकर चलते थे। तो इस प्रकार से शुरुआत का जो समय था उस समय पर हम दूसरे लोगों को अंधा किया करते थे। दीज विच कम बिहाइंड विल वर्क अपॉन अवर सेल्फ, लेकिन अब ये चीज़ जो है वो हमारे खुद के पीछे से काम करने स्टार्ट कर देगी। नून के बाद में, नून के बाद में ये चीज़ें जो शैडो है वो हमारे पीछे से खुद काम करना स्टार्ट कर देंगी, और उस समय पर फिर हमारी खुद की आंखें कैसे हो जाती है, अंधी होने स्टार्ट हो जाती है। पहले तो हम दूसरे लोगों को अंधा किया करते थे हमारे प्रेम से, लेकिन अब वो प्रेम जो है हमें खुद को अंधा कर रहा है। हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद, पीक पे आने के बाद में वो प्रेम जो है हमको खुद को अंधा कर देता है। इफ ओवर लव्स फेंट एंड वेस्ट वार्डले डिक्लाइन, और अगर हमारा प्रेम जो है वो कम हो जाता है, फेंट मुरझा जाता है, कम हो जाता है, वेस्ट वार्डली पश्चिम की तरफ जा करके डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल कम होने स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सूर्य जैसे ही वेस्ट वार्डली जाता है तो मैंने बताया था दूरियां बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती है। तो पश्चिम की तरफ जाते ही डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। तो टू मी, तो मेरे लिए, तो तुम, वाई ओ यू है ना, ये भी आर्किक वर्ड है, ये सब्जेक्ट वाला। तो मेरे लिए तो तुम फाइल्सली, ठीक है, तुम मेरे लिए तो कैसा हो जाओगे, बिल्कुल झूठे बन जाओगे। और तुम्हारे लिए मैं, दाइन का मतलब तुम्हारे लिए मैं जो है वो क्या हो जाऊंगा, झूठा बन जाऊंगा। एंड आई टू दी माइंड एक्शन सेल डिस्गाइज, फिर आगे कहता है इसके बाद में, ये कह रहा है कि तुम्हारे लिए तो, मेरे लिए तो तुम, और तुम्हारे लिए मैं कैसा बन जाऊंगा, उस समय पर झूठा बन जाऊंगा। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच में गलत फहमियाँ आना तय हो जाती है नून के बाद में। एंड आई टू दी बाय एक्शन सेल डिस्गाइज, और आई टू दी, मेरे जो एक्शन हैं तुम्हारे लिए वो कैसे हो जाएंगे, डिस्गाइज हो जाएंगे। डिस्गाइज का मतलब उनका स्वरूप ही बदल जाएगा। मैं कुछ करना चाहूँगा, तुम समझोगी कुछ और, है ना। मेरे काम हो सकता है कि अच्छे के लिए हो, बट आप उसको दूसरे वे में ही लोगे। कहने का मतलब ये है कि दूरियां बढ़ जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मैं कुछ अच्छा करने के चाहूँगा तब भी आप उसको गलत ही ठहराओगे। तो ये बात यहाँ से आ रही है कि तुम्हारे लिए मेरे काम जो है वो डिस्गाइज हो जाएंगे। डिस्गाइज का मतलब उनके रूप परिवर्तन हो जाएंगे। मैं कुछ करना चाहूँगा, आप कुछ और अलग वे में उसको लोगे। द मॉर्निंग शेडो वियर अवे बट दीज ग्रो लॉन्गर ऑल द डे। मॉर्निंग शेडो जो होती है वो तो चली जाती है, सुबह की जो परछाई होती है वो तो दूर चली जाती है। सीधी सी बात है, सुबह की परछाई जाने का मतलब ये होगा, सुबह की जो होती है उस समय पर शेडो बनती है, वेस्ट वाली जा रही है, पता ही नहीं होता कि हाँ भाई प्रॉब्लम्स भी है या नहीं है, क्योंकि हम छिपा देते हैं सारी चीज़ों को, हमारे सामने दिखता कुछ है नहीं है, वेस्ट वाली रहता है, तो वो तो चली जाती है। बट दीज ग्रो लॉन्गर ऑल डे, लेकिन ये जो शैडो है वो बढ़ती चली जाती है, बहुत लंबी हो जाती है पूरे दिन भर। क्योंकि अब जो नून के बाद का जो इवनिंग तक का समय आएगा, अब वो एक बहुत ही लॉन्ग पीरियड का हो जाएगा। बहुत ही लॉन्ग कैसे, क्योंकि उस समय पर आप देखोगे जैसे कई प्रकार ना कि प्रेम के तो एक प्रेम का जो प्यार का तो जो पीरियड होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें आती है वो बहुत लंबा एक लगना स्टार्ट हो जाती है। तो वो चीज़ यहाँ से क्लियर हो रहा है कि दीज ग्रो लॉन्गर ऑल द डे, कि ये जो शैडो है ना ये बढ़ती चली जाती है और पूरे दिन भर इतनी लंबी लंबी नजर आती है। हालांकि समय जो देखता है तो उसमें क्या है, लव जो है वो तो एक शॉर्ट पीरियड के लगता है, लेकिन लव के बाद में जो चीज़ें होती है वो हमको बहुत लंबी स्टार्ट हो जाती है। तो वो चीज़ कह रहा है कि मॉर्निंग शेडो वो तो चली जाती है, लेकिन ये वाली शेडो नून के बाद की ये बहुत लंबी हो जाती है। बट ओ लव्स डेज इज शॉर्ट, अरे हाँ, प्रेम का समय जो होता है वो तो छोटा होता है, यानी कि प्यार का जो समय है वो तो बहुत ही कम होता है। हम यूँ कह सकते हैं कि वो तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। उस समय तो हमको बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि क्या था, कितने जल्दी समय जो है वो समाप्त भी हो जाता है। लेकिन इफ लव डिके, तो लेकिन प्रेम अगर डिके करता है, उसका अगर चरण स्टार्ट हो जाता है, तब उस समय पर उसका समय जो है बहुत बड़ा लगता है। वो कह रहे हैं ना लॉन्गर, ये समय जो है बहुत लंबा नजर आता है, पूरे दिन भर ऐसा लगता है बहुत लंबा समय आपका कट रहा है। लव का जब होता है उस समय पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। लास्ट की जो लाइनें हैं उनमें हमारे पास में हमारा जो लेखक है, हमारा जो पोइट है जॉन डन, ये बताता है एक्चुअल में कि प्रेम क्या है। ये हमें बता रहा है कि एक्चुअल में प्रेम क्या होता है। तो उसके बारे में अगर हम बात करें, तो प्रेम के बारे में अगर हम बात करें तो लव इज ग्रोइंग एंड और फुल कॉन्स्टेंट लाइट। कि प्रेम क्या है, प्रेम तो एक फुल कॉन्स्टेंट लाइट है, ग्रोइंग जो कि बढ़ता ही रहता है।
प्यार जो कि बढ़ता ही रहता है, फुल कांस्टेंट लाइन है, मतलब हमेशा आगे बढ़ने वाला प्यार जो है हमेशा आगे बढ़ने वाला होता है, हमेशा लगातार रूप से रोशनी देने वाला होता है। ये नहीं कि आपके प्रेम के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ रही है, आप दूसरे को, अपने कपल को, जो अपना पार्टनर है उसको आप धोखा दे रहे हो, है ना, ये चीज़ अगर होती है तो इसका मतलब ये है कि जो लव है वो आपका एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एट इज फर्स्ट मिनट आफ्टरनून इज नाइट। अगली लाइन कहता है कि जैसे ही नून के बाद की जो पहली मिनट होने स्टार्ट हो जाती है, ये कहने की जो नून जो होता है उस समय पर प्यार जो होता है वो अपने चरम सीमा पर होता है। अब चरम सीमा पर जब प्यार है तो जब सब सारे जो रिलेशन है वो सब कुछ उस समय पर अपने एपिक पॉइंट पर होते हैं, रिलेशनशिप अपने एपिक पॉइंट पर होती है, तो उस समय पर उसके बाद में अगर प्रेम में अगर स्टार्टिंग आती है, अगर उसमें आप मिसअंडरस्टैंडिंग है, धोखा देना स्टार्ट कर देते हो, तो फिर इसका मतलब ये है कि लास्ट में तुरंत क्या आ जाती है, नाइट। नाइट का मतलब रात हो जाती है, और रात के मतलब ये होता है कि या तो आपका प्रेम बिल्कुल टूट टूट जाता है, या फिर ये ऐसा हो सकता है कि आपका प्यार जो है उनके बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उनको संभाल लिया जाता है, और आप जो है एक वापस से अपनी सही जो लाइफ है उसमें आप अग्रसर हो जाते हैं। तो लास्ट की जो दो लाइनें हैं उनमें लव के बारे में डीपली बताया गया है। अब बात कर लेते हैं इस पोइम में क्या कहा क्या है इसमें। तो द पोइम ब्यूटीफुल्ली एक्सप्लेन्स द जर्नी ऑफ लव। इस कविता में बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है किसको, जर्नी ऑफ लव, प्यार की यात्रा को, थ्रू द इमेज ऑफ शैडो। शैडो के माध्यम से हमने बताया था 3 शैडो जो यहाँ बनी है, मॉर्निंग, नून और आफ्टरनून के बाद में, तो 3 शैडोज के माध्यम से यहाँ लव को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। जॉन डन शोज दैट लव चेंज विद टाइम। जॉन डन हमें बताता भी है कि प्यार जो है वो बदलता रहता है, किसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से। मस्ट रिमेन ऑनेस्ट एंड क्लियर, और प्यार में हमें निश्चित रूप से बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, और बिल्कुल ऑनेस्ट, ईमानदार हमें रहना चाहिए, क्योंकि जब तक ईमानदारी है, क्लियरिटी है, आपका प्यार जो है वो ग्रो करता रहता है। ठीक है, ये हमारी पोएम थी। अगली जो क्लासेज होगी इसके में वो हम बात करेंगे इसके समरी के बारे में, इसके इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय।